यशमा गिल और हानिया आमिर, आजकल इनके बारे में एक ख़बर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और सोशल मीडिया जो सार्फिन हैं वो तो बहुत अच्छे तरीके से इस खबर को जानते हैं कि ये क्या है। क्या ये फैलता फसाद है हमारे माशरे में आया, या वो एक नया कस्टम इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं हमारी सोसाइटी में जो बेसिकली हमारी सोसाइटी से बिलोंग नहीं करता। यानी हम जिस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं और हम जिस थॉट के लोग हैं, हम इन चीज़ों को इतना इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो क्या ये एक टेस्टर के तौर पे उन्होंने ये हरकत की है, जो अभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और आज हमारा इस मौजू पे कोलैबोरेशन भी इसीलिए हुआ है क्योंकि ये टॉपिक इतना छोटा नहीं है। कम से कम हमें इतना छोटा नहीं लगा ये टॉपिक कि जिसको जस्ट एक छोटी सी बात करके या कंडेम कर लो या फेवर कर लो या कुछ भी, कि यानी कि जिस पे एक इतनी सी सरसरी बात की जाए। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके ऊपर हमें आवाज़ उठानी चाहिए अपने तहत ज़रूर, कि हम इसको कंडेम करते हैं, हम इसके साथ नहीं हैं। जो अगर हमारे मुल्क में इसको इंट्रोड्यूस करा दिया गया तो आप देखें आने वाली नस्ल के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। मतलब हमारे दौर में, मैं ये नहीं कहती कि हमारा दौर जब हम बचपन में थे तो बहुत अच्छा दौर था, हर दौर बहुत मुश्किल है। पेरेंट्स ने बहुत मुश्किल तरीके से तरबियत की है, बड़ी हार्डशिप्स देखी हैं उन्होंने भी। बट ऑनेस्टली आज का जो दौर है ना, आप बिलीव करें, ट्रे में यूं बुराई सच के मिल रही है। लो आप एक्सेप्ट कर लो, लो आप ले लो, लो आप ले लो, लो आप ले लो, ये वाला हिसाब है। समझिए, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि हमारी सोसाइटी में वो उन लोगों को जो है वो टारगेट करते हैं जिनको लोग जो है वो फॉलो करते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनकी 5-5 मिलियन या इससे भी ज़्यादा फॉलोइंग होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई सोचे समझे प्लान के तहत चीज़ की गई है, ना कि कोई एक ऐसे ही जो वो बता रहे हैं ना कि दोस्ती है। तो दोस्ती इतनी कभी भी नहीं होती है कि आप उसको जो है वो मैरिज प्रपोजल, और ये जो मैरिज प्रपोजल की वीडियो वायरल हुई है या न्यूज़ वायरल हुई है, इसके पीछे जो है वो थोड़ी सी हिस्ट्री है। इससे पहले जो है वो एंगेजमेंट वाली जो है रिंग ये एक दूसरे को पहना चुके हैं और उसकी वीडियो वायरल की हुई है। मान लिया कि आपकी दोस्ती है, आप जो है वो चटी बटी हैं, लेकिन और गिफ्ट भी दिए जा सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। गर्ल्स आपस में दोस्त होती हैं, लड़कियां ज्यादा देती हैं गिफ्ट, और ये ज्वेलरी जो सी होती है ये दी जा सकती है, लेकिन फिर उसको इस तरीके से आप प्रेजेंट किस तरह कर रहे हैं। आप उसको जो है वो रिंग पहना रहे हैं एज ए कपल, यानी आप पहना भी उन फिंगर्स में रहे हैं जो एक एंगेजमेंट कहलाई जाती है। चले जी, मैं इसको भी कहती हूँ कि बंदा कहता है ठीक है, एक शरारतन पहना देगी, जैसे मजाक में पहना ही देती है दोस्तें भी ऐसे शरारतन, लेकिन अभी तो उन्होंने कोई गुंजाइश नहीं रुकी, गुंजाइश नहीं उन्होंने छोड़ी कि उसके ऊपर कोई ये कहे कि भाई नहीं ये ऐसा नहीं था, ये ऐसा था। अब जो प्रपोजल आ गया यशमा गिल की तरफ से, तो वो तो बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है ना। अब उसको टैकल करने के लिए हानिया आमिर ने जो है वो लाइन लिखी कि आप लाइन में लगे, तो इसका मतलब यही है कि वो भी इसको जो है वो कवर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मुझे ये लगता है, लेकिन ये भी हम कह सकते हैं कि क्या पता उनके पास ऑलरेडी वाकई इतनी लाइन लगी और यशमा गिल भी उसी लाइन वो नुमाइंदों में से एक है जिसको उन्होंने कहा कि तुम भी लग जाओ, बाद में मैं सिलेक्ट करूंगी। डेफिनेटली होगी, उनकी फैन फॉलोइंग हानिया आमिर की बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ों से आपकी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी आपको मद्देनजर रखना चाहिए। आप किस इक़दार से जो है वो बिलोंग करते हैं, कम से कम उन चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए। इस तरह की होची और बच्चों जैसी हरकतें आपको सूट नहीं करती हैं। आप एक ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहां आपको लोगों ने सरों पे बिठाया हुआ है, तो आप इस तरह की हरकतें करेंगे। अब कई इन लोगों की वजह से तो लोगों की ज़िंदगियां ख़राब हो गई हैं। मतलब लोग जो है ना वो इतनी वो इनको कॉपी करते हैं और बिल्कुल अपनी ज़िंदगी अच्छा बुरा बोल जाते हैं, उनके पास वो चीज़ होती भी नहीं है, फॉलो ऐसे ही है के चक्कर में पता नहीं कहाँ बात। ये ठीक है, आप एक क्लास बन चुके हो, आप अपने आप को बहुत लिबरल कर चुके हो, लेकिन प्लीज़ वो एक लिबरल होना और बेशर्मी की तरफ जाने में बहुत फ़र्क है। ऐसा ही है। तो मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा कि कुछ लोगों ने जो है वो इनको फिल्मी सीन की तरह बहुत जो है वो सराहा है। मुझे उन लोगों की समझ नहीं आ रही है वो कौन लोग हैं जो इतना इनको अप्रिशिएट करते हैं ना। सारे नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई इनको प्रमोट कर भी रहा है या इनको अप्रिशिएट कर रहा है इस बात पे, तो आप ये सोचें कि ये एजेंडा के तौर पे बात हो सकती है। दुनिया जो है वो आपको हर चीज़ पे ऐसे सपोर्ट नहीं करने बैठ जाती है, और पाकिस्तान के बड़े ज़्यादा लोगों ने जो है वो इसको मायूर समझा है और नेगेटिविटी की तरफ बात गई है। लेकिन जो बीच में पॉजिटिव वाले हैं ना, वो या तो कोई फॉरेन कंट्री वाले हैं या वो उन लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं जो लिबरल्स, सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, वो बनने की कोशिश करते हैं। हालांकि लिबर्टी जो है वो लिबरल्स जो हैं
वो एक आज़ादी राय का नाम है जो हाँ। इनको मिला हुआ है, जहाँ पे ये अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारते हैं, हर चीज़ जो है वो करते हैं। बिल्कुल लेकिन ऐसे उसका ही है। हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप उन चीज़ों को भी जो है वो प्रमोट करना शुरू कर दें जो आपसे लिंक नहीं करती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये इस तरह की चीज़ें अगर हमारी सोसाइटी में इतनी आम होती चली गई तो फिर तो ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी पहले कम आपका बुराई नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं वही बात की थी ना कि बुराई तो ऐसे ट्रे पे सजी पड़ी है। तो और यूँ भी नहीं है कि सारा ही पाकिस्तान जो है वो इतना ही लिबरल और इतना ही मॉडर्न है। अभी भी यहाँ पर ट्राइबल हैं और कस्टम्स को फॉलो 99% जो करने वाले ट्राइबल लोग एरियाज हैं। हैं, जहाँ हाँ। हमारे जो इक़्तिदार को फॉलो करने वाले लोग हैं या मिडिल क्लास फैमिली आप देख बिल्कुल लें, वो ऐसे सारे ही है। इज्जत के पीछे ही अभी सिर्फ अपनी जिंदगियां बर्बाद कर गुजारते हैं और देते अभी हैं। इतनी बेबाकी नहीं है। और यहाँ हम वो इज्जत की बात नहीं की हमने जो लोग बेजा इज्जतों के पीछे अपनी दूसरों की हाँ, जिंदगियां ले हम ये जाते भी नहीं हैं। कहते कि हम आप अब इज्जत के पीछे अपने औलाद को कत्ल कर हाँ दो, हमने ये वो या वाली इज्जत की भी बात वो नहीं बात की नहीं है। है। कम से कम अपने स्टैंड पे जरूर रहें, लेकिन हाँ। इस तरह की चीजें जो है वो उनको आम करना इतना जो है वो पॉजिटिव नहीं है। नहीं जी, आपके लिए बिल्कुल बहुत भी ज्यादा पॉजिटिव मसाइल नहीं खड़े है। हो सकते हैं। और एक बीइंग अ पाकिस्तानी शहरी हमारा ये हक बनता था कि हम इस चीज़ को अपना राय इस पे ज़रूर दें। और हम इसको कंडेम ही करते हैं, हम इसको कभी भी पसंद नहीं करते हैं कि ये चीज़ इतनी आम होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि इनकी दोस्ती की मिसालें जो हैं वो मीडिया पर दी जाती हैं। अब ठीक है, हम एग्री करते हैं इस बात से कि दोस्ती बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। आपने वो एग्जांपल इनकी सुनी है कि इसकी जो है वो यशिमा गिल की बिल्ली फौत हो हाँ गई जी, थी, जो नामी हाँ बिल्ली। जी। तो फिर हानिया आमिर ने उनको अपनी बिल्ली ऐश्वर्या गिफ्ट की थी। इस कदर जो है ये एक बॉन्ड होता है बिल्लियों के साथ, और इन लोगों का तो खास तौर पे होता है। तो वो पेट्स के साथ इनका आप तो समझ बहुत गए है। कि कुर्बानी के तौर पे बहुत दोस्ती वाला जो है वो हाँ। एलिमेंट आ जाएगा कि अगर उन्होंने गिफ्ट की है या वो तो जैसे कहते हैं इंसान अपनी सबसे बेहतरीन सबसे पसंदीदा चीज़ closest किसी चीज़, को आप देते हैं। तो बिल्कुल। वो उसने अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ अपनी दोस्त को दी थी कि वो हाँ। अकेलापन फील ना करे। बिल्कुल। तो वो बात है कि अगर दोस्ती इतनी अच्छी है तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है। सारी वीडियो में हम यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाली चीज़ें जो है वो आम तौर पर प्रमोट नहीं करनी हाँ, चाहिए। ये नहीं होनी आप जो है वो पाकिस्तानी माशरे से बिलोंग करते हैं, आप वैसे ही दुनिया में बहुत मॉडर्न और हर चीज़ को जो है वो फेमिनिज्म या लिबरलिज्म के हिसाब से लेके चलते हैं। कोई इस पर पाबंदी नहीं लगाता आप पे, और सब जो है वो आपको सपोर्ट करते हैं, फ़ैन फॉलोइंग है आपकी। लेकिन इसके बदले कम से कम अपने फैंस पे ये प्रेशर ना डालें, अपने माशरे पे ये प्रेशर ना डालें कि वो जो है वो आपस में जो है वो गलत हरकतें शुरू करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा मुआशरा पहले भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से बचा हुआ नहीं है, लेकिन नहीं। अगर इस तरह के लोग भी इन चीज़ों को प्रमोट करेंगे तो हमारी पब्लिक तो इतनी जाहिल है कि वो फ़ौरन पीछे लग जाएगी, वो बिल्कुल। देखेगी भी नहीं। हाँ। जैसे कुछ सार्फिन ने इसको जो है वो सराहा सराहा है, है, तो आप बिल्कुल। सोचें कि वो क्यों सराह रहे हैं, क्योंकि अच्छा, उनके दिल में कोई महल है। यहाँ पर एक और बात करना चाहूँगी यशिमा गिल के बारे में कि उन्होंने अपने मज़हब के बारे में याद है कि जी, उन्होंने पॉडकास्ट में कहा था कि मैं कुछ अरसा जो है वो एथियस्ट हो गई थी, हाँ जी। दीन से, इस्लाम से वो खारिज हो चुकी बिल्कुल थी। ऐसे ही लेकिन है। उसके बाद अल्लाह ने दोबारा उनके मुताबिक हिदायत दी, हाँ। तो वो जो है वो दायरा इस्लाम में वापस आई। तो आप ये देखें कि मैं उनको बहुत जो है वो पॉजिटिव वे में लेता हूँ कि अगर उन्होंने इस्लाम वापस कबूल किया और अगर कोई ऐसी इक़दार ख़राब हो गई तो उसको जो है वो फॉलो किया। लेकिन अगर आपने एथियज़म से वापस इस्लाम कबूल किया तो आपको ये नहीं इस्लाम ने सिखाया कि इस तरह की चीज़ जो है वो इस्लाम में हराम है। तो कम से कम इस चीज़ को तो देखिए ना। अगर ऐसा आपने ही है। इस्लाम और सिर्फ इंटरव्यू की हद तक अगर इस्लाम कबूल किया है तो फिर वो क्या ही इस्लाम कबूल किया आपने। वैसे तो ओवरऑल ही हमारा मुआशरा, आप लोगों की ड्रेसिंग, आप लोगों की हर चीज़ इस्लाम के मुताबिक नहीं है, लेकिन इस हद तक जाना कि हराम चीज़ें जो है वो आप प्रमोट करना शुरू कर दें। ऐसे ये तो this is बेहयाई very को bad। इतना ही आम करके और दिखाया जाए अगर कि वो एक बुराई मिनट के लगे ही लिए ना। हम मान लिया जाए कि इनके दिल में कोई ऐसी बात है या ये चाहते हैं कि इस तरह की कोई हरकत करना, अल्लाह हमें माफ़ कर दे, अगर इनके दिल में कोई ऐसी बात है तो क्या पूरे शहर में डंडोरा पीटेंगे? सारी दुनिया को क्या मैसेज देंगे कि वो सब यही करते फिर? आप करो अपनी मर्जी से, फिर जो मर्जी करो। हाँ। पहले भी आप लोग शादियां करके एक दूसरे को महीने 2 महीने बाद तलाक देते थे। हाँ, ये आपके तो मसाइल शोबिज़ की तो आम चलते ही स्टोरी रहते है। हैं इससे इनके। खत्म, उससे जुड़ गई, उससे खत्म, उससे जुड़ गई, बस ये तो कम सिलसिले से चलते कम ही रहते हैं। आप सारे जहान को जो है वो तमाशा लगाएंगे अब। तो इस चीज़ को जो है वो कंट्रोल करें, इन चीज़ों को जो है वो बढ़ने ना दें। और जो लोग तनकीद कर रहे हैं वो पॉजिटिव वे में तनकीद करके इस चीज़ को जो है वो दबाने की कोशिश करें, और जो लोग सराह रहे हैं
अगर वो हकीकी तौर पर मुसलमान हैं तो वो इस चीज़ को देखें कि ये हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है। बिल्कुल तो ऐसे हम ही इस है। तरह की चीज़ को जो है वो सराह के उनको मज़ीद मोटिवेट नहीं कर सकते नहीं। और प्रमोट भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे तो ही है। हमें इस तरह की चीज़ों को जो है वो कंडेम करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, और हम इसको कंडेम कर रहे जी। हैं कि हम इसके हक में बिल्कुल भी नहीं है। हमारे मुआशरे की इक़दार तो ना वैसे ही बहुत डाउन हो चुकी हुई हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। मतलब मैं समझती हूँ कि किसी का कत्ल करना या किसी की जान लेना तो इतना मामूली हो गया जैसे आप कोई मच्छर मक्खी मार रहे हो, कि या शायद इंसान किसी चूंटी को मार रहा हो, बल्कि उसको भी मारते हुए आप 1 मिनट के लिए कहते हो कि नहीं बेजान, वो मासूम जान है और वो बोल बेज़ुबान है और उसको क्या मारना। लेकिन इंसान मारना तो बड़ा नॉर्मल है। अब ये तो जैसे टिकटॉकर्स हैं, आए दिन कोई ना कोई टिकटॉकर कत्ल हो रहा होता है। अभी की लेटेस्ट कोई 5 मिनट पहले ही खबर जो मैंने अभी पढ़ी, तो उसमें वो चित्राल की वो एक टिकटॉकर हैं, जी जी, सना यूसुफ। हाँ जी, तो उनका कत्ल हो गया एंड शी इज़ जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड 17 अकॉर्डिंग टू हर। जी जी। तो वो जी, अब वो क्या रीज़न होगा, क्या मसले मसाइल होंगे, कोई दुश्मनी या नहीं है, क्योंकि ऐसे तो नहीं ना कोई नामालूम अफराद किसी के घर में घुस जाते और उसको कत्ल कर देते। ऐसे तो ही। कुछ तो पास्ट रीज़न होगा ना ऐसा। या तो जो भी हो रीजन, हम इसकी डेप्थ में नहीं जाते हैं, लेकिन ऐसे ही आप है। आफ्टर इफेक्ट्स देखें हम इन यही चीज़ों सब के बात क्या कर है। रहे हैं बिल्कुल, कि ना इतना ज़्यादा एक्सपोजर होने लग गया है चीज़ों का, और चीज़ें इतनी, मतलब लोग ना वो भेड़ चाल चल रहे हैं, पागलों की तरह भाग रहे हैं बस फैंटेसी के पीछे। बिल्कुल। और वो फैंटेसी ना एंड उनको बस कहाँ लेके जा रही है, कोई कब्र में लेके जा रही है। कब्र में लेके जा रही है, कोई मौत में जा रहा है तो कहीं कहीं जा रहा है, कोई जिल्लतों की गहराइयों में जा रहा है। तो काइंडली इन चीज़ों को नहीं हमें देखना चाहिए। हमें अपने लिए और अपने मुल्क के लिए मुस्बत सोचना चाहिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए मुस्बत सोचना चाहिए। हाँ, सिर्फ यही कह देने से कि यूथ जो है वो पिलर है किसी भी मुल्क का, तो खाली ये बातों से बात नहीं बनती। यूथ को किरदार में बिल्कुल वैसा होना चाहिए, और उनके किरदारों को ऐसा बनाने के लिए हमें उन्हें माहौल ऐसा देना चाहिए। बातों से सिर्फ किरदार नहीं बन जाते, और हमारे मुल्क को ऐसी यकजहती और ऐसी बाकिरदार यूथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के टॉपिक के हवाले से आप लोगों की क्या राय है? क्या हम जो है वो सही बात को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, या वो लोग जो इसको सराह रहे हैं वो राइट साइड पे हैं? आप अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, और इसी तरह के मज़ीद टॉपिक आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।